रमजान में समोसे पकोड़े चाट रोल इतने खाए जाते हैं ना कि बेचारा मैदा भी सोचता होगा मैं की गुनाह कर छड़िया है। फिर होता पता क्या है, कभी सीने में जलन, कभी पेट भारी हो जाता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता और डॉक्टर साहब की वखरी चांदी लगी होती है। तो आज हम बनाएंगे ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो मैदे को सुकून देगा, सीने की जलन को तो मिनटों में खत्म करेगा और पेट को भी एकदम हल्का कर देगा, क्योंकि ये ड्रिंक हाजमे के लिए भी बहुत बेस्ट है यार सच्ची। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ड्रिंक को बनाकर आप कैसे स्टोर कर सकते हैं सारी गर्मियों के लिए, ताकि यार इसको रोज रोज तैयार करने वाली ना टेंशन ही खत्म हो। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ना वो है जी सौंफ। हाँ, ये बड़ी कमाल की चीज है यार, हाजमे को इम्प्रूव करती है, पेट की गैस और ब्लॉटिंग को खत्म करती है, सीने की जलन और एसिडिटी में भी रिलीफ देती है, क्योंकि इसमें बहुत कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है नेचुरली। ठीक है ना, तो ये सौंफ हमने ले लेनी है पूरी 100 ग्राम। तो जितनी जितनी क्वांटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ ना उतनी उतनी क्वांटिटीज आप नोट कर लें। तो अब करना यह है कि एक ब्लेंडिंग जार के अंदर ना हम सबसे पहले सौंफ को शामिल करेंगे, क्योंकि मेरा ब्लेंडिंग जार यार छोटा है, कोई बात नहीं, इसमें अब आधी सौंफ डाल लेंगे, बाकी को बाद में ब्लेंड करेंगे, क्योंकि इसमें बाकी चीजें भी अभी जानी है ना, तो आधी सौंफ को हम बाद में ब्लेंड कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपका ये वाला जार बड़ा है तो कोई मसला नहीं, आप सारे ये एक दफा कर लेना, ठीक है। अब समझने वाली चीज ये है कि अब अगली चीज जो इसमें हमने शामिल करनी है वो है मिश्री। अच्छा यार, कुछ लोग इसको मिश्री बोलते हैं और कुछ लोग मिश्री बोलते हैं, तो आप क्या कहते हैं ये मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका पता ही नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ यार। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है, बॉडी को ठंडक भी देती है और ये मीठी होती है, ठीक है। आपको बाजार से आराम से मिल जाएगी, तो ये भी हमने शामिल करनी है तकरीबन 100 ग्राम। वैसे तो ये आपको बड़े बड़े पीसेस में मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हल्का हल्का तोड़ के ना फिर आप ब्लेंडिंग जार में शामिल करना, ठीक है। 100 ग्राम तो दो चीजें हो गई, 100 ग्राम हमारी सौंफ और 100 ग्राम हमारी मिश्री हमने यहाँ पे जार में सारी डाली है, ठीक है। अब अगली चीज ये देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास साबुत काली मिर्च, जो डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, गैस और हैवीनेस जो हमें होती है ना उसको कम कर देती है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव कर देती है। और हाँ, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम लोग शामिल कर रहे हैं ना उनको एब्जॉर्ब करने में ना हेल्प करती है। तो ये काली मिर्च हमने यहाँ पे शामिल करनी है 10 ग्राम। ठीक हो गया जी, 3 चीजें हो गई। अब अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पे है ये है हरी इलायची। इसके बारे तो आपको पता ही होगा, ये इस ड्रिंक में ना नेचुरल अरोमा और रिफ्रेशिंग टेस्ट देगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स कर देगी। तो ये भी हमने शामिल करनी है इसी जार के अंदर तकरीबन 10 ग्राम, ठीक है। तो कितनी चीजें होगी हमारी, सौंफ, मिश्री, काली मिर्च और हरी इलायची, ठीक हो गया। अब हमने इन सारी चीजों को ना अच्छे से ब्लेंड करके लेके आना है। ले जनाब, ब्लेंड हमारा अच्छी तरह से हो गया है। अब एक बाउल हमने ले लिया है और उसके ऊपर लगा दी है इस तरह से छन्नी, और उस सारे मिक्सचर को जो हमने पाउडर तैयार किया है ना वो ला के यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने इस तरह से चम्मच को चला के ना इसको छान लेना। देखें, हमने इसको क्योंकि पीना है तो पीने के लिए हमें परफेक्ट एक पाउडर की फॉर्म में ना ये चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पे छान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पीते वक्त मोटे मोटे जर्रे हमारे मुंह में ना आए। और हाँ, एक बात आपके ज़हन में रहे कि अभी हमारी आधी सौंफ जो है ना वो पड़ी है, ठीक है। अभी हमने उसको करना है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे इसको अच्छे से छान लिया है, ताकि ये देखिए ये जो मोटा मोटा सौंफ के जर्रे बच गए हैं ना, इसको हम जो बाकी सौंफ बच गई है उसमें डाल के ना अच्छे से इसको दोबारा से ब्लेंड करके लेके आएंगे। ये देखिए ये हमारा फाइन सा पाउडर आधा तकरीबन तैयार हो गया। उसके बाद हमने सौंफ को जो बाकी रह गई है वो भी अच्छे से ब्लेंड करके ला के ना इसकी छन्नी के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे। अब इसका कलर देखें, क्योंकि अब इसमें मिश्री शामिल नहीं है इसलिए सौंफ का ओरिजिनल कलर है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, हमने इसको भी अच्छे से हमने छान लेना है। चलें जी, हो गया हो गया हो गया। अब ये देखें ये मोटे मोटे जर्रे बच गए हैं, क्योंकि मेरा ब्लेंडर इतना अच्छा नहीं था ना यार। लेकिन आपने इसको वेस्ट नहीं करना। आप मेरी ये वाली रेसिपी देखें तो ये वाली जो सौंफ के जर्रे बच गए हैं आप इस रेसिपी में वेट लॉस के लिए बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जाया ना कर देना, बड़ा ही परफेक्ट वेट लॉस के लिए ना आप ये कावा जरूर बनाना और एंजॉय करना। चले अब यहाँ पे देखें ये हमारा पाउडर बाउल के अंदर परफेक्टली
सारा आ गया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो पहले तैयार किया था वो मिश्री वाला था और ये डायरेक्ट सादी सौंफ है, तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये हमारा फाइनल फाइन पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है। स्टोर करने के लिए ना कोई खास रूल नहीं है, बस आपने इसको ढक्कन वाली किसी डब्बी में डाल के रखना है, ठीक है। और इसकी एहतियात सिर्फ एक ही है कि आपने इसके अंदर नमी नहीं आने देनी, मतलब कि गीला चम्मच इसके अंदर नहीं चलाना, इस बात का आपने ख्याल करना है। फिर ये आपका इंशाल्लाह सारी गर्मियां चलेगा, ठीक है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत से गिलास ले लिए हैं और इन गिलासों में सबसे पहले हमने शामिल करनी है जी बर्फ। बर्फ आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। लें जी, बर्फ चली गई। उसके बाद हमने आधा आधा नींबू जो है वो दोनों गिलासों में हमने स्क्वीज करना है। आधा नींबू काफी रहेगा एक गिलास के लिए। लेमन जो है ना वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है और डिटॉक्स और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और ना बड़ी ही फ्रेशिंग सी और टैंगी सा टेस्ट देगा, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो लेमन जूस चला गया। अब अगली चीज हमने इसमें शामिल करनी है जी काला नमक। काले नमक को ना डाइजेशन का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैस और ब्लोटिंग को खत्म कर देता है। बहुत ही डाइजेशन फ्रेंडली है ये। अब इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक तकरीबन हाफ टी स्पून एक गिलास के लिए काफी रहेगा। चले जी, बेस्ट हो गया। अब ये जो हमने पाउडर तैयार करके रखा ना, इस पाउडर में से आपने निकालने हैं 2 टेबलस्पून, ठीक है। 2 टेबलस्पून एक गिलास के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। उसको ला के आपने गिलास के अंदर इस तरह से शामिल कर देना है। फुल गर्मी में चाहे आप बाजार से घर पे आए, ऑफिस से घर पे आए या जहां से भी आए, जब आप घर पे आए तो ये वाला रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको जब मिल जाएगा ना तो आप तरोताजा हो जाओगे। बस अब आपने इन गिलासों को भर लेना है ठंडे पानी के साथ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो अगर आपने मेहमानों को सर्व करना है तो आप इसमें पुदीना और लेमन के कुछ स्लाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर देना और फिर देखना है द जादू। मैं खुद इस ड्रिंक को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। गर्मियों में तो ये यकीन करें तोहफा है। तो बस तय हो गया, आज के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी पी के ना अपने मैदे का बुरा हाल नहीं करना। आप ये अमृत पियो। अमृत ही है यार, अमृत ही है। ये आपके मैदे के लिए बहुत फ्रेंडली है और आपके पेट को एकदम हल्का कर देगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की जबरदस्त डाइजेस्टिव ड्रिंक की रेसिपी? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये आप और पीना भी लाजमी है, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।